हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ में मेजर एनर्जी। ये आपसे ना कुछ छुपा रहे हैं। और ये चीज़ इसलिए छुपाई जा रही है क्योंकि इनको अभी थोड़ा हील होना है, थोड़ा समय देना है अपने आप को, थोड़ा टाइम चाहिए इनको। या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और ये बात आपको क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं, या राइट नाउ में जॉब नहीं है और अभी वो चीज़ आगे ना रख के सीधा यही शो कर रहे हैं कि अभी रिश्ते में उनका ध्यान नहीं है या उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है। बट ये छुपा रहे हैं क्योंकि ये पहले आया है कार्ड, देन ये दिखा है कार्ड। सो मतलब ये है कि यहाँ पर ये इस रिश्ते में हीलिंग भी चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से अभी फिलहाल इस इंसान का ध्यान आपसे या तो डिटैच कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि आपका इनसे ध्यान डिटैच हो जाए। अगर ये पर्सन अभी आपसे कनेक्टेड नहीं है तो ये मत मानना कि इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ नहीं है। ध्यान आपकी तरफ है, नज़र आपकी तरफ है, बट ये चीज़ अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, एक होता है ना कि मन है न्यू बिगनिंग करने का, मन है रिश्ते में पीसफुल रेजोल्यूशन लाने का, बट या तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, या फिर अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से और क्लैरिटी आए, या फिर क्योंकि धोखा दिया है तो न्यू बिगनिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है कि न्यू बिगनिंग कैसे करे, क्योंकि चीट किया है, क्योंकि इस सिचुएशन में इस इंसान ने हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करी है, हो सकता है किसी और इंसान को चूज़ किया है, हो सकता है जिस सिचुएशन को जिस तरीके से सुलझाया जा सकता था उस तरीके से सुलझाया ही नहीं इस इंसान ने, एफर्ट्स नहीं करे इस इंसान ने, है ना। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर देखो 7-7 की एनर्जी है। वो हिम्मत नहीं बना पा रहे आपकी तरफ आने के लिए या आपके सामने आने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये पता करवा रहे हैं या तो आप पे नज़र रखवा रहे हैं कि आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, आप इस रिश्ते को चाहते हो, और वो चीज़ इस इंसान को कहते हैं ना बूस्ट कर रही है कि अरे वाह, ये इंसान मेरे से दूर रहा, मैं इस इंसान से दूर रहा तो मेरा पर्सन जो है मेरी तरफ आना चाह रहा है, मेरे प्लान में मैनिपुलेट हो रहा है, और जो मैं चाह रहा हूँ वो वैसा वैसा हो रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है इस चीज़ की वजह से। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। द हर्मिट, सी हर्मिट भी आइसोलेशन की बात करता है। हर्मिट भी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने की बात नहीं करता कि ज़्यादा जिम्मेदारी कोई उठा ले, नहीं। हर्मिट भी लोनलीनेस की बात करता है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना कुछ आंसर्स मिलने की भी बात करता है हर्मिट, कि मुझे ये आंसर्स मिले हैं, विच मीन्स कि मैं अकेला रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं। मैं सेपरेशन में रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया है कि मैंने क्या किया है अपने पर्सन के साथ, है ना। ये यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन को ये पता है कि उन्होंने क्या किया और किस तरीके से उन्होंने आपको जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दिया, वो सब पता है, बट वो कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से वो चीज़ शो नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है,
बट वो शो नहीं करना है कि मैंने खो दिया है और मेरा लॉस हुआ है, नहीं, शो ये करना है कि बहुत अच्छा हो गया मेरी लाइफ में, तो नए पोर्टल ओपन हो गए मेरी लाइफ में, तो नया इंसान आ जाएगा मेरी लाइफ में, तो मैं और लोगों के साथ बातचीत कर पाऊंगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप दूर हो गए अपने आप ही, है ना, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी कठिनाई की बात करता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स भी चैलेंजेस की बात करता है। चैलेंजेस फील कर रहे हैं, आपका ना होना चैलेंजेस इनको दे रहा है, बट शो ये कर रहे हैं कि अरे नए द्वार खुल गए, लोग आएंगे, बात करेंगे मेरे लिए, तो नई अपॉर्चुनिटीज आ गई, अब तो मुझे और लोग मिलेंगे, है ना, ये है यहाँ पर। वो जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं वो शो नहीं करना चाह रहे आपको। वोगो हो सकते हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। 4 ऑफ वॉन्ड्स टुगेदरनेस की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है, आप लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करता है, ठीक है। वो चाहते हैं ये सब कुछ, चाहते हैं वो ये सब कुछ, क्योंकि आइसोलेशन में रहते हुए वो हील तो हुए हैं, न्यू बिगनिंग तो वो चाह रहे हैं, विश तो उनकी यही है, मैनिफेस्टेशन तो उनकी यही है कि आप लोगों का यूनियन हो। बट यहाँ तक टावर ये कहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर कौन निकले, कनेक्टिविटी कौन बिल्ड करे, कौन सामने से कनेक्ट करेगा, जाकर सामने वाला मुझे आकर कनेक्ट करे। अपसेट तो हैं अंदर ही अंदर, बट इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इस सिचुएशन को यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, मतलब जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, ख़राब हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, उन चीज़ों को फिर से बिल्ड करने के बारे में सोचा जा रहा है। मान लो अब आपके साथ रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, या आप एक फ्रेंडशिप के जोन में हो जिसे रिलेशनशिप तक पहुँचाना है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते को बहुत बड़ा बोझ मानते थे अपने ऊपर, बट अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये बोझ नहीं था, ये रिश्ता ही इन्हें हील कर रहा था, ये रिश्ते की वजह से ही लाइफ में हील हो पा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि बोझ है ये रिश्ता इनके लिए। मुझे पता है क्या, एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर कि ये इंसान देखो फीलिंग्स रखते हैं और कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी मैरिज कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ये दो गार्ड की तरफ नज़र जा रही है मेरी कि मैरिज कमिटमेंट अभी नहीं चाह रहे कि इनको मैरिज कमिटमेंट आपको दें या फ्यूचर के बारे में आपसे ज़्यादा बातचीत करें, नहीं, अभी ऐसा नहीं है। इन्हें कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, इन्हें हो सकता है कि डर लगता हो कमिटमेंट देने में, या मैरिज का फोबिया हो कि यार मैरिज हो जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसे वैसे, वो चीज़ों का डर है इनके मन में। बट फिर भी न्यू बिगनिंग तो ये चाहते ही हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं कोई, कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसकी वजह से आपके और उनके रिश्ते में हीलिंग आ जाए। प्योरिटी इन्होंने देखी है आपके अंदर ना, क्योंकि मैं एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट देख रही हूँ, यहाँ पर भी फायर है, यहाँ फायर एलिमेंट है और यहाँ पर लोटस है। ये तीनों चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं प्योरिटी को यहाँ पर बता रही हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहते हुए ये बहुत ज़्यादा प्योर हुए हैं, इनके इंटेंशंस प्योर हैं आपके लिए, ये चाहते तो आपके साथ मैरिज हैं, बट अभी फ़िलहाल ये वाला जो सिनारियो इस टाइम पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आइसोलेटेड हैं, थोड़ा सा आप कह लो स्टैग्नेंट एनर्जी में है या सरेंडर मोड पर हैं, और उस चीज़ को ये शो नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपने आसपास के लोगों के मतलब साथ मिलकर ना आप पे नज़र वगैरह भी रखवा रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कलीग के थ्रू आप पे नज़र रखवाई जा रही है। अगर आप इनसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो भी आप ये मत मानना कि आप पे नज़र नहीं है, नज़र ज़रूर रखी जा रही है।
ऑल टाइड अप। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े मजबूर नज़र आ रहे हैं। मजबूर इन द सेंस कि वो किसी के कंट्रोल में है, कोई तो है, या तो ये मैरिड ही हैं, थर्ड पर्सन है यहाँ पर, किसी का कंट्रोल में बहुत हावी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इन्हीं का इन पे कंट्रोल बहुत हावी है, विच मीन्स कि ये अपनी ही ईगो के चलते बहुत ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं और ख़ुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। चेंज कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं, बट आपकी तरफ से चाह रहे हैं, खुद की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा शो करना या ऐसा होना सच में कि ये मजबूर हैं, अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जो बहुत पैशनेट है, जो बहुत करेजियस है, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फ्लर्टी है, वो फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से सोचना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, बट कुछ है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, कि यहाँ पर या तो कोई कंट्रोल कर रहा है या कहीं ना कहीं सोसाइटी का या थर्ड पर्सन का ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन आपको बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग, बेस्ट मानते हैं अपने लिए, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हो, आप कोई ना कहीं हो सकता है कोई स्पेल कर रहे हो, ये इन्हें नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ये भी है कि आप क्योंकि इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, ये आप पे नज़र रखवा रहे हैं या खुद रख रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और भी है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर है इस इंसान को, उसे लगता है कि कोई और भी है आपकी लाइफ में जो कि इस इंसान की ईगो को बहुत हर्ट कर रहा है, और उसको लगता है कि इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई और कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बात ये है कि ये अभी आइसोलेटेड रह रहे हैं, इन्हें मैरिज का या कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है, चाहते ज़रूर हैं फ्यूचर में आपके साथ मैरिज, बट यहाँ पर अभी ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं इनकी लाइफ में। इनको थोड़ा हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें झेलने को मिली है जहाँ इनको ट्रस्ट इश्यूज हुए हुए हैं, और फिलहाल के समय पर देखा जाए तो ये इंसान थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, थोड़ा हो सकता है किसी तरीके के हर्डल्स को अभी फेस करने के लिए तैयार नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं अभी। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में लेकर, आपको लेकर पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। अनसेटिस्फाइड, मैं बोल रही हूँ ना कि आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, लोनलेस फील कर रहे हैं, बट आपको शो नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पर है कमिटमेंट, अभी वो कमिटमेंट को लेकर अनसेटिस्फाइड है, वो अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, उनको लग रहा है कि वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो पता नहीं कमिटमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अपनी फैमिली की सुने या आपकी सुने, अपनी फैमिली को देखें या आपको देखें, ये चीज़ें बहुत बीच में आ जाती है आप दोनों के। और अभी यहाँ पर इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप ऐसे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इस इंसान को निगलेक्ट करते हो, इस इंसान को नहीं देखते हो, इस इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, ओके। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये अभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये अभी फैमिली से आपके बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। ये सीधा सीधा डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। डेफिनेटली ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सिचुएशन में ये तो पता लग रहा है कि आप ज़्यादा बेटर हैं, आप ज़्यादा बेस्ट हैं, आप ज़्यादा डिजर्व करते हैं, ये इंसान इतने बेस्ट नहीं हैं, ठीक है। जो मैंने कहा था बहुत सारे आंसर्स इस इंसान को मिल रहे हैं, यहाँ पर बोला था ना, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। अनसेटिस्फाइड देखते हैं क्यों है। क्रॉस रोड्स, मैंने कहा था ना कि कमिटमेंट दें या नहीं दें, अभी वो थोड़ा सा इस चीज़ में कंफ्यूजन में है, उन्हें फोबिया हो सकता है, वो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, ओके। यस, आप इनको ब्रेक टाइम दे देते हो, आप मैंने कहा था ना सिंगल पेरेंट हो सकते हो। सी द कार्ड, किंग ऑफ
स्वॉर्ड्स, यस, इस इंसान को ऐसा है कि आप सिंगल पेरेंट हो, आपका पहले भी अगर रिश्ता खराब हुआ है तो क्यों खराब हुआ है, इसके दिमाग में ये चीज़ें बहुत है। और मैंने ट्रस्ट इशूज़ पे आपको ये, ट्रस्ट इशूज़ का मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ट्रस्ट इशू का मतलब कि आपकी लाइफ में कोई और है। ट्रस्ट इशूज़ ये भी हो सकता है कि आप किस तरीके के प्राणी हो, आपके साथ आगे फ्यूचर सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं सुनने वाली हूँ, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मेरे अगेंस्ट इस चीज़ के बारे में बोलेंगे, बट मैं ना थोड़ा सा मुंह फट इंसान हूँ, मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ कि उस इंसान को आप पे ये ट्रस्ट नहीं है कि आपका अगर पहले कहीं रिश्ता खराब हुआ है या पहले कहीं आपने कुछ बताया है इनको कि उस इंसान की ये गलती थी, उस इंसान की वो गलती थी, तो वो जल्दी से आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। द अनवर्दी देखते हैं यहाँ क्यों है, थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं। दूसरा हो सकता है यही इंसान प्रॉब्लम में थे, इस इंसान का ही डिवोर्स हुआ है, ये इंसान ही हो सकता है एक थर्ड पर्सन से अलग हुए हैं, तो वो थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये जो हुआ है ना सब कुछ, उस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा हीलिंग टाइम चाहिए उनको, ठीक है। अनवर्दी, यस, उन्हें लगता है कि आप जस्टिस डिजर्व करते हो और आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हो अपने रिश्तों में, बट ये शायद इतने नहीं हैं, इनको शायद अपनी ही कमियां पता हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपको किसी तरीके का वो जो है ना कि डिसीजन सुना नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, सो और देखते हैं क्या आता है आपके लिए कलेक्टिव। वेट अ मिनट। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई लव यू अनकंडीशनली, व्हाट डिड आई से, कुछ पर्सन छुपा रहे हैं, ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो छुपा रहे हो सकते हैं, देख लो भाई, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दी है ये बात तो मैंने आपको बोली ही है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं क्यों अपने ऊपर ब्लेम लूँ, है ना, ये है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, वो वैसे ही दोबारा रहना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। सी द कार्ड, बिल्कुल आपके मैसेज के साथ साथ कार्ड आ रहे हैं, देख लो जो मैसेजेस मैंने दिए हैं उनके साथ साथ कार्ड आ रहे हैं। लेट्स चेक। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, मैंने कहा था ना आप बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जियस हो सकता है आपके ही ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रहती हैं, थॉट्स रहती हैं। सो देख लो भाई, अब मैं अब क्या करूँ मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, यस भाई आपने लेसन्स तो इनको दिए हैं, आपने इनको सिखाया तो बहुत कुछ है, ठीक है, तभी उनको पता है कि आप वर्दी हो बहुत, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स इस पर्सन का इंटेंशन क्या है और ब्लॉकेज क्या आ रही है, देखते हैं पहले इंटेंशन देखते हैं क्या है, क्या इंटेंशन है। इंटेंशंस हैं पास्ट को लेट गो करके एक न्यू बिगनिंग करना और सॉरी अपॉलॉजी करना, ठीक है, और यहाँ पर अपना पश्चाताप करना। और ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेज है मजिशियन, बहुत सारी बातें छुपाना, अटेंशन सीकर होना किसी का, और किसी का बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर होना, जिस किसी की रेपुटेशन बहुत होना, जहाँ पर फैमिली शायद आपके साथ नहीं चाह रही है अभी रिश्ता इनका, ठीक है। रिश्ते में ये इंसान एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा झूठ भी हो सकते हैं ब्लॉकेजेस, ठीक है। यहाँ पर है कि ये इंसान ना न्यू आइडियाज सोच रहे हैं कि करूं तो कैसे करूं चीज़ों को ठीक, क्या हो सकता है जो जिसमें मेरे ठीक है ना भाव, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स भी सामने वाले को पता ना लगे और मेरा काम भी बन जाए, समझ रहे हो, ये बहुत चालाक इंसान है। मैं भावनाएं क्यों बोल रही हूँ, देख लो कार्ड देख लो, समझ गए अब आप, ये है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा कर सरेंडर मोड पर या सेक्रीफाइस करके कुछ चीज़ें, फिर ये नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हेस्टी नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे जल्दबाजी में रिश्ता चल रहा है, नया नया रिश्ता हो सकता है, बहुत जल्दी इनके आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अभी ये इंसान जो है अगर इस इंसान के साथ मैरिड ही है तो बहुत ज़्यादा परेशान है, कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा होती है इनकी खटपट, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी रहते हैं, ठीक है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इसी वजह से थोड़े से तनाव हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। हाँ, आउटकम तो पहले ही आ गया बाहर, क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग जरूर होगी, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल का क्या है यहाँ पर, देख लो भाई, फीमेल तो ऐसी है कि वो अकेले नहीं रहेंगी
और जो उनकी बात को नहीं मानेगा वो उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगी, ऐसी हैं वो, ठीक है। मेल, उनको पैसे से मतलब है, उनको फ्रीडम से मतलब, उनके पास पैसा होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो अपने अपने आप से थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है उसका जो है कहीं ना कहीं सोल्यूशंस चाहते हैं। लेट मी टेक वन गाइडेंस कार्ड फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है प्रिजर्वेंस। आई नो दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई सेट माय माइंड। तो भाई जो दृढ़ संकल्प कर लिया है ना माइंड में कि मैं ये चाहता हूँ तो चाहता हूँ, फिर उसको डाउट नहीं करना। फिर अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को तो कहते हैं ना, कितना ही कोई कुछ आके कह दे, कुछ नहीं मानना। फिर ये मानना है कि मेरे परमात्मा को मैंने अपनी दृढ़ता दिखानी है और उनसे मैंने जो है अपना जो मेरा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड मेरा माइंड है ना कि मैंने अपनी लाइफ में ये बनाना है तो वो बनेगा। मतलब मुझे रिश्ता बनाना है तो ये रिश्ता बनेगा, ठीक है। दूसरा, शांत रहना सीख जाओ। सिर्फ उतना बोलो जितना नेसेसरी है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, सुनना। जितना हम कम बोलते हैं ना, उतना क्या होता है ना कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। और जब हम कुछ बोलते हैं तो वो प्रमाण, मतलब उसको ना प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें पूरी होती ही होती हैं। आप कभी देखना जो साधु संत होते थे पहले, जो हमने देखा है, हम तो इतना हमने तो नहीं पता ना कि साधु संत कैसे वो करते थे ना, कर्स वगैरह करते थे तो कैसे करते थे, वो बहुत कम बोलते थे। बट जब उनको कोई परेशान करता था तो फिर वो जो बोलते थे वो पूरा होता था ना। या किसी को ब्लेस करते थे, जो ब्लेस करते थे वो हो जाता था। क्यों होता था वो? क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे। जब हम बहुत कम बोलते हैं, फिर जो हम चाहते हैं और हम बोल देते हैं तो वो काम हो जाता है। इसलिए कम बोलना स्टार्ट करो और जो चाह रहे हो सिर्फ उसको बोलना, अफर्म करना, लिखना, ये स्टार्ट करो। वाणी को बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। और जितने भी लोग आसपास के आ रहे हैं ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनसे भी थोड़ा सा चीज़ें अपने तक रखनी शुरू कर दो, उनसे भी बात ज़्यादा मत करो, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेम इनिशियल्स लिए नहीं है, नेम इनिशियल्स लेती हूँ एंड करते हैं इस रीडिंग को। CVRSFSQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अच्छी लगी हो रीडिंग तो ज़रूर लाइक करना। राशियाँ बता देती हूँ, राशियाँ मेजर जो आई हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। वर्गो है, लीब्रा है, पाइसिस है, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस है, ठीक है। ये मेजर साइन यहाँ पर आए हैं। बाकी वैसे 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।